चीन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद पूरे के पूरे चीन में खलबलाहट मच चुकी है। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति भी पूरी तरीके से बौखला गए हैं इस खबर के आने के बाद से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें निकल कर चाइना की तरफ से आ रही हैं कि चाइना में जो धरती फटने और धरती जमीन के अंदर धंसने की खबर आ रही थी, अब वह खबर ने तेज़ी पकड़ लिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब चाइना में धरती फटने का सिलसिला इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है कि अब चाइना की धरती हांगकांग को काट चुकी है। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें निकल कर आपके सामने आ रही हैं कि चाइना में धरती फटने की वजह से कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो वहीं चाइना में अब धरती कुछ इस तरीके से फटी हुई है कि चाइना का जो हांगकांग वाला इलाका है वह पूरी तरीके से चाइना से अलग हो चुका है। अब वह समुद्र में बह चुका है और जो हांगकांग एक देश हुआ करता था, अब वह हांगकांग पूरी तरीके से चाइना का एक टापू बन चुका है। और बताया जा रहा है कि यह हांगकांग का इलाका अब जो चाइना से कट गया है वह बह करके फिलीपींस की तरफ आ रहा है। और उसके साथ ही साथ चाइना के उन इलाकों में भयंकर तबाही और भयंकर बाढ़ जैसे फुटेज निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह चाइना से निकला हुआ फुटेज है। चाइना से बड़ी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि चाइना में धरती फटने का सिलसिला अब हांगकांग तक पहुंच गया और हांगकांग में धरती फटने के कारण हांगकांग अब चाइना से अलग हो चुका है। तो हांगकांग चाइना का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, सबसे महत्वपूर्ण स्वायत्त क्षेत्र है जो अब चाइना से अलग हो चुका है। तो ऐसे में चाइना पूरी तरीके से बौखला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चाइना में धरती धंसने की वजह से चाइना में मौजूद कुनमिंग इलाके से लोग अब निकल करके म्यांमार और भारत में शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं कि चाइना में आए इस महाप्रलयकारी विनाश के कारण अब चाइनीज़ लोग अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जैसे म्यांमार से रोहिंग्या निकल करके भारत में आए थे, अब वैसे चाइना से चाइनीज़ निकल करके भारत की तरफ आ रहे हैं और वो एक बड़े शरणार्थी के रूप में भारत में बसने वाले हैं। इस बात को लेकर के भारत सरकार काफ़ी चिंतित है। भारत सरकार यह डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इन शरणार्थियों को कुछ समय के लिए भारत में रहने दिया जाए या इन्हें भारत में घुसने ही ना दिया जाए। हालांकि इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप और क्या चाहते हैं आप कि क्या चाइनीज़ शरणार्थियों को भारत में आने देना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें विस्तार से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ यदि आप चाइनीज़ लोगों को भारत में आने देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं, और नहीं आने देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं। उसके बाद आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन घंटे को भी दबा दें ताकि चाइना के शरणार्थियों से रिलेटेड और चाइना में आए इस बड़ी तबाही से रिलेटेड एक एक पल की वीडियो आपको मिलते रहे। आपको बता दें कि चाइना में जो इस वक्त भूकंप और ज़मीन के फटने की खबर आई, उसके बाद से चाइना में ज़मीन के धंसने का सिलसिला तेज हो गया। इन्हीं सब चीज़ों के बीच जब चाइना का ज़ीजियांग, जी हाँ ज़ीजियांग हांगकांग के बेहद नज़दीक वाला इलाका है, जब वहाँ तक ज़मीन फटने की खबर आई तब चाइना पूरी तरीके से सतर्क हो चुका था, क्योंकि ज़ीजियांग इलाके से हांगकांग का दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और चाइना उससे पहले वहाँ पर कुछ व्यवस्था कर पाता, वह धरती फटकर हांगकांग पहुँच गई और हांगकांग को काट कर पानी में बहा ले गया। हांगकांग एक समुद्री इलाके के पास बसा हुआ चाइना का स्वायत्त क्षेत्र है और वह बह करके अब फिलीपींस की तरफ जा रहा है। इस बात से चाइना काफ़ी घबरा चुका है। चाइना में जैसे ही हांगकांग की खबरें निकलकर सामने आई, तुरंत चाइना के स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड वगैरह सारे धराशायी हो गए। चाइना को इस समय फाइनेंशियल रूप से बहुत ही ज़्यादा हानि हो रही है। तो वहीं चाइना में आए इस भीषण तबाही के कारण जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही हैं,
जो ज़मीन में अपने आप धंस जा रही हैं या फिर ज़मीन फटने की वजह से जो बिल्डिंगें बीच से फटकर अलग हो जा रही हैं, उनको लेकर के भी इंश्योरेंस कंपनियों पर क्लेम ठोका जा रहा है। लेकिन सारी इंश्योरेंस कंपनियां, यहाँ तक कि उद्योगपति के मालिक भी सब चाइना को छोड़ करके भारत, जापान और रसिया जैसे देशों में शरण ले रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी तस्वीरें, भयावह तस्वीरें निकलकर चाइना से आ रही हैं। चाइना से निकलकर आने वाली इन तस्वीरों को देख करके जो लोग भी चाइना के लिए अपने मन में कठोर भावना लाए थे, वो सभी निर्मम हो चुके हैं। हालांकि आप क्या हुए हैं, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलना। आपको बता दें कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चाइना में इस तबाही के कारण चाइना को सहायता करने के लिए जापान देश आगे आने वाला था। जापान ने कहा कि हम चाइना के इस मुश्किल घड़ी में चाइना की सहायता करेंगे। लेकिन जैसे ही जापान सरकार ने ये ऐलान किया, पूरे के पूरे टोक्यो और नागोया इलाके में बहुत ही भारी जन विरोध शुरू हो गया। जी हाँ, वहाँ के लोगों ने अपने ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जापान को चाइना की सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोरोना वायरस को लेकर के पूरी दुनिया में न जाने कितनों का घर उजाड़ दिया है। वैसे भी चाइना के अंदर यह जो भयंकर तबाही आई है, इसका खुद का रीजन खुद ही चाइना है, क्योंकि चाइना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहा है। चाइना जहां एक तरफ समुद्र के अंदर सुरंग बना रहा था, तो वहीं अपने पड़ोसी देशों के सीमाओं पर भी सुरंग बना रहा था, जिसमें ब्लास्ट होने की वजह से धरती फटने की खबर सबसे ज़्यादा आई है। यही नहीं, चाइना ने जो बड़े बड़े डैम बना रखे थे, उस डैम को लेकर के भी खबर आ रही है कि वो डैम पूरी तरीके से टूट गए हैं। चाइना में महज अब 30 डैम बचे हुए हैं जो चाइना को बिजली दे रहे हैं। अगर वो 30 डैम टूट गए हैं तो चाइना में बिजली नहीं पहुंच पाएगी और पूरा का पूरा चाइना अंधकारमय हो जाएगा। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त चाइना से आ रही है। हालांकि चाइना के इस सिचुएशन को देखते हुए भारत सरकार चाइना की सहायता करने के लिए और वहां पर कुछ अपने एनडीआरएफ की टीम भेजने के लिए विचार कर रही है। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या चाइना को सहायता देना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ यदि आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, ताकि भारत का हर एक नागरिक चाइना के इस दकियानूसी काम के बारे में